लोगों का मास्टर स्टूडियो में स्वागत है मेरे दोस्त। तो आज आप लोग हम बताएंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रकाश का परिभाषा देख लेते हैं। प्रकाश क्या है? तो हमारे दृश्य को जागृत करना ही क्या होता है, प्रकाश होता है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, तो हमारे दृष्टि ज्ञान को इसको हम बना लेते हैं। दृष्टि ज्ञान यानी प्रकाश क्या है, तो आप इसका परिभाषा देंगे कि हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है दोस्तों। तो आगे आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी समतल दर्पण टकराता है तो टकराने के बाद वह जिस मार्ग से आता है उसी मार्ग से वापस लौट जाना ही परिवर्तन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो फिर एक परिभाषा आप इसको देख लेते हैं कि जब प्रकाश किसी समतल दर्पण टकराता है तो टकराने के बाद वह जिस मार्ग से आता है उसी मार्ग से वापस लौट जाना ही परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। तो इसको आप इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन और हिंदी में कहते हैं परावर्तन। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। इसका हम फिगर बना देते हैं। फिगर ऐसे बनेगा, ठीक। ये जो है अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। ये समतल दर्पण हो गया। जो आने वाली किरण होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और जो जाने वाली होती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं और जो बीच में होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो इसको हम आई से लिखते हैं, इसको हम आर से लिखते हैं। तो आई क्या है? आपतन कोण है। आर क्या है? परिवर्तन कोण है दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं फार्मूले के रूप में एन बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर होता है। एन बराबर साइन आई अपान साइन आर। यह किसका नियम होता है? तो स्नेल का नियम होता है। आपको एक नंबर का पूछ लेता है, कभी पेपर में दे देगा कि स्नेल का नियम का फार्मूला क्या है, तो आपको ऑप्शन दे देगा 4। उसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन चुनना होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एन बराबर साइन आई अपन साइन आर दोस्तों। चलिए अब इसका नियम देख लेते हैं। परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ रूल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं दोस्तों। पहला नियम इसका है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है। ये हमेशा सदैव बराबर होता है, यानी साइन आई बराबर साइन आर। साइन आई आपतन कोण, साइन आर परिवर्तन कोण होता है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि परावर्तन के रिफ्लेक्शन ऑफ रूल्स यानी परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला होता है आपतन कोण, दूसरा होता है परिवर्तन कोण दोस्तों। आगे फिर तो आपका दूसरा नियम है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण की सभी एक ही तल में होते हैं, जिसमें मैंने आपको अभी फिगर बनाया था। तो आपका एक क्वेश्चन जो है हर साल बोर्ड में आता है और ऐसे करके आएगा कि प्रकाश का परिवर्तन का नियम को समझाते हुए इसका, या आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन का परिभाषा देते हुए इसका नियम का उल्लेख कीजिए। तो ऐसे आप क्वेश्चन आएगा पेपर में और 100% आता है, हर साल आता है। इस साल भी 2022 में भी, अभी 2022 पेपर होगा, 2021 जो पेपर होगा उसमें आया था दोस्तों। तो आपका यदि 2022 में यदि आप बोर्ड में हैं, बोर्ड परीक्षा देने के लिए आप उसमें बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और कक्षा 12 के क्लास में यदि आप पढ़ रहे हैं, यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या आप आगे बोर्ड का पेपर देंगे तो उसमें क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसको आप दिल और दिमाग में नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन 100% आएगा और 2 या 3 नंबर का आता है। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।